सबसे पहले हम सीखते हैं स्लाइसिंग। स्टार्ट करती हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कलर टेक्निक। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे होता है? एक बाल लिया आपने ऐसे, ठीक है, कोने वाले बालों को छोड़ दिया, पतली सी स्लाइस उठाई, ऐसे लिया, और इसको आप बैक कॉम्बिंग भी कर सकते हो। बैक कॉम्ब, ये सिर्फ आप देखो थ्योरी में, फिर मैं एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, ये सब थ्योरी में देखो। एक हेयर लिया आप, चाहे बैक सोचो कि ये बैक है, किसी क्लाइंट का सोचो कि ये बैक साइड है, ठीक है, ये एयर टू एयर पार्टीशन कर दिया। आपको स्लाइसिंग लेनी है डायगोनल बैक। ये होता है सेक्शन डायगोनल बैक, जैसे कि वी बन जाता है। ये होता है डायगोनल फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड ऐसे करते करते आप जाओगे ना आगे आगे, वो फॉरवर्ड डायगोनल फॉरवर्ड हो जाएगा। ये होता है आपका डायगोनल बैक सेक्शन। डायगोनल बैक सेक्शन में जब आपने एक सेक्शन उठाया ऐसे, कोने वाले सेक्शन को छोड़ देते हो आप, फिर एक सेक्शन उठाते हो आप, और इधर से आप क्या करोगे, बैक कॉमिंग करोगे। ये जो बैक कॉमिंग करते हो ना आप, उससे ना आपकी जो स्लाइसिंग है बहुत ही ब्लेंडिंग आती है। जब बैक कॉमिंग को टेक्निकली वर्ड में बोलते हैं टीजिंग। क्या बोलते हैं? टीजिंग। तो जब आप बैक कॉमिंग करते हैं, फिर जब आपने कलर एप्लीकेशन यहाँ पे करना है, तो जब आपका ये बैक कॉमिंग ओपन होता है वॉश शैम्पू स्टेशन में, तो ये यहाँ पे लाइन नहीं बनता, पैच नहीं बनता, वहाँ पे क्या होता है, एक अच्छा सा ब्लेंडिंग इफेक्ट आता है। बस जस्ट टुडे जस्ट यू हैव टू लर्न ओनली थ्योरी। फिर हम धीरे धीरे करके, अब जब नेक्स्ट मंडे हम लोग सीखने, कमिंग मंडे वी आर गोना लर्न प्रैक्टिकल, व्हाट इज स्लाइसिंग, व्हाट इज चंक्स, स्ट्रीक्स, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, राइट। इसके बाद आई विल शो यू कपल ऑफ पिक्चर्स जो हम देखेंगे कि व्हाट इज स्लाइसिंग। तो बट हाँ, स्लाइसिंग के बाद मैं अब आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि स्लाइसिंग कैसा दिखता है, राइट, कि अगर आपने स्लाइसिंग के साथ कलर किया तो वो कैसा इफेक्ट देगा। आई जस्ट वांटेड टू शो यू। सो एज यू कैन सी, दिस इज स्लाइसिंग, ये चंक्स है, सॉरी, दिस इज चंक्स, स्ट्रीक्स है, ये हाइलाइट्स का मेथड है, ये हाइलाइट्स की टेक्निक है, ये ओमरे है। जो चंक्स, जो स्लाइसिंग है ना, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये बहुत मोटा है, वो पतला सा लेना पड़ता है आपको, हल्की सी पतली सी होती है वो, ठीक है। आई शो यू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चंक्स। चंक्स हम कैसे लेते हैं? चंक्स जब आप करते हो, इसी तरह आपने ये बाल लिया, थोड़ा मोटा लिया, ये तो पतली से स्लाइसिंग क्या होता है, वैसे बेसिकली स्लाइसिंग थिन होती है, थिन। चंक्स को याद रखना, थिक, चंक्स होगा थिक। अगेन कॉर्नर वाला छोड़ना है, यहाँ से आपने लेना है, यू कैन डू बैक कॉमिंग। बैक कॉम सिंपल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड चंक्स। चंक्स का जो रिजल्ट है मैम, यस यस, ये जो आप बोल रहे हैं कि सेक्शन एक छोड़ना है, कॉर्नर भी छोड़ना है, और नीचे वाले जब सेक्शन से आप जैसे इस तरह से लोगे प्रोडक्ट, इस तरह से आप स्लाइस उठाते हो ना, जैसे ऐसे करके अगर थिक सेक्शन लोगे, कॉर्नर भी छूटेगा और नीचे वाला भी सेक्शन छूटेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी बस आप थ्योरी देखो। ओके मैम। आज थ्योरी देखिए, मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। आज बस थ्योरी समझते रहो आप, ठीक है। देखो हम ना स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ मैं, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा आपके प्रेशर ना, माइंड में ना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा कि प्रेशर होगा तो फिर बहुत सर दर्द होगा कि क्या है। धीरे धीरे करके चलेंगे ना हम लोग, है ना। तो ये हो गया आपका चंक्स। और चंक्स दिखता कैसा है?
सब दिखाऊंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिकल होगा ना तब आपको सब समझ में आएगा। ये सब डमी पे सिखाऊंगी आपको, ठीक है, डोंट वेरी। और ये रहा मेरे कलेक्शंस में से सिखाऊंगी। और ये रहा आपका चंक्स का लुक, देखो ये चंक्स है। वैसे यहाँ पे क्या है, चंक्स में ना मोटा मोटा सेक्शन है, चंक्स आप कैसे भी उठा सकते हो। ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल में लिया हुआ है, डायगनली लिया हुआ है, ऊपर से लिया हुआ है, फ्रंट से लिया हुआ है, मनी पीसीज यहाँ पे देखो नीचे से लिया हुआ है। चंक्स चंक्स मतलब क्या हुआ, एक पतली सी एक स्टैंड लिया, कोने वाला पार्ट छोड़ दिया और उसको आपने कर दिया। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, चंक्स में ना आप नीचे वाला देखो, अगर आप नीचे वाला डिपेंड करते हैं, आप नीचे वाला मत छोड़ो, जो स्लाइसिंग है उसको नीचे वाला छोड़ दो, चंक्स में पूरा करो, ठीक है, चंक्स में पूरा करो, तभी वो ऐसा इफेक्ट आएगा, हैवी लुक आएगा। क्योंकि हमको उसको कलर को भरना है, कलर को ज़्यादा विजिबल करना है। देखो यहाँ पे ना कलर को दिखा रहे हैं ना, चंक्स में नीचे वाला पार्ट नहीं छोड़ना, ठीक है, ओनली साइड में, ओनली साइड में छोड़ना है। ये वाले में नीचे भी छोड़ सकते हो, अच्छा रहता है। स्लाइसिंग में नीचे छोड़ना है, चंक्स में नीचे नहीं छोड़ना, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, जब हम देखते हैं और बात करते हैं तो एक डिम नहीं है भाई। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रिक्स के बारे में। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट वेरी, आई एम हियर। स्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स में कैसे करेंगे, जैसे ये लिया हमने, स्ट्रिक्स में थोड़ा थिक थिक होता है, 1 2 3 4। अगेन कॉर्नर में हमेशा ही छोड़ देती हूँ, आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कॉर्नर हमेशा छोड़ देना है आपने, ठीक है, इस तरह करना है। देखो आप सब लोग, स्ट्रिक्स में ना गैपिंग आती है, हाइलाइट्स भी है, गैपिंग है, और इसको एप्लीकेशन यहाँ से करना है, ठीक है। कॉर्नर साइड छोड़ दिया है, थोड़ा थिक होता है। स्टिक्स में ना लाइनिंग लाइनिंग विजिबल होती है, स्टिक्स थोड़ा सा थिक लेना है आपने, स्टिक्स थोड़ा थिक लेना है, एंड एप्लीकेशन क्लोज होगा, क्लोजर मतलब क्लोजर है ना, क्लोजर टू रूट्स, समझ गए, क्लोजर टू रूट्स। देखो क्यों ये मेंशन कर रही हूँ क्लोजर टू रूट्स, बिकॉज अभी आएगा जो फॉलियार, उसमें क्लोजर टू रूट्स नहीं है, उसमें अवे फ्रॉम 6 इंचेस होता है, अवे फ्रॉम 4 इंचेस, अवे फ्रॉम 5 इंचेस होता है। तो स्ट्रिक्स में क्या करते हैं आप, थोड़ा थिक गैपिंग ही होता है, एप्लीकेशन क्लोजर टू रूट्स थिक लेते हैं हम। और जब आप स्ट्रिक्स करते हो मैम, तो इसमें दोनों साइड में छोड़ेंगे या फिर ये इस साइड मतलब राइट साइड में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम दोनों तरफ से छोड़ेंगे, नहीं तो अच्छा, ना देखो देखो क्या होता है कि यहाँ आई थॉट ना कि जैसे सेंटर पार्टिंग करते हैं तो वहां पे अगर दोनों साइड से जैसे हम वीविंग जब निकालते हैं तो वो थिक ना हो जाए, इसलिए सिर्फ राइट साइड में आप बोल नहीं रहे नहीं, हैं। देखो अगर आप यहाँ से छोड़ोगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा, यहाँ से छोड़ोगे ब्लेंड हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं छोड़ोगे ना तो पैच बन जाता है मोटा यहाँ पे। मैम मैं भी वही बोल रही हूँ कि ये यहाँ तो सेंटर में पैच बनता है ना, फिर साइड वाले में भी छोड़ेंगे, हाँ, लाइक जो साइड ईयर में, के साइड का सेक्शन होगा, साइड में भी सब कॉर्नर से छोड़ते छोड़ते चलेंगे हम। ये देखो तो मैम स्ट्रिक्स ऐसे अगर होता है। क्लाइंट तो मैम अगर क्लाइंट पोनी करेगी, हाई पोनी, तो वो दिखेगा साइड में कान के पीछे। बिल्कुल दिखेगा, कान के पीछे दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए स्ट्रिक्स आपको इस तरह से करना है, स्टिक्स में देख रहे हो ना आप, गैप आ रहा है, देख रहे हो थोड़ा गैप आ रहा है, इस तरह से देखो यहाँ पे गैप आ जाएगा ना, और यहाँ देखो कितना रूट अप्लाई क्लोजर टू रूट्स है ना, बट ये तो कोई नहीं कराता आजकल, आई डोंट थिंक सो। ये फिर भी करा लेते हैं, ये फिर भी करा लेते हैं, ये फिर भी अच्छा लग रहा है, बट ये भी लोग कराते हैं, ये ओ आउट ऑफ फैशन हो गया है ये, बट हाँ, फिर भी पहले कराते थे, पहले कराते थे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा सा अभी अपडेट होना पड़ता है ना, अब जितना ब्लेंडिंग कलर आपका होगा उतना ही क्लाइंट पसंद करेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ हाईलाइट्स। हाईलाइट्स, हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट्स में क्या करेंगे हम, सिंपल है। हाईलाइट्स में जैसे कि देखो कॉर्नर छोड़ दिया है ना, इस तरह लेंगे सेक्शन, ये वी बनाती हूँ मैं, ऐसे लेती हूँ मैं सेक्शन, मैं जब भी लेती हूँ ना ऐसे ऐसे वेविंग उठाती हूँ, ऐसे 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 गैप ऐसे, मैं हमेशा से ऐसे ही हाईलाइट्स लेती हूँ। जब मैं आपको कराऊंगी ना प्रैक्टिकल तब देखना, जब भी मैं हाईलाइट्स लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ, फिर भी एक दिखा देती हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मंडे तक वेट करोगे तो दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए आप लोग, थोड़ा मुझे
ये देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं कभी भी लेट्स से कि मैं डायगोनल बैक ले रही हूँ, है ना, तो ये लिया हमने और ये हमने लिया, ठीक है ना, कॉर्नर साइड छोड़ दिया। तो जब हमने कॉर्नर छोड़े, पहले हमने जैसे स्लाइसिंग ली, सब लोगों को दिख रहा है ना, ये देखो, ठीक है, हाँ, नाउ कैन यू सी, है ना एवरीवन, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स से दिस इज स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इज ऑल अबाउट फाइन सेक्शन। स्लाइसिंग लिया, ये लिया और ये लिया, नीचे भी छोड़ सकते हो आप, इट्स ऑल अबाउट यू, अगर छोड़ना चाहते हो तो। ये दिस इज स्लाइसिंग लिया और हल्का सा बैक कमिंग किया, 1 2 टीजिंग, और यहाँ से एप्लीकेशन कर दिया क्लोजर टू रूट, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। अगेन अनदर सेक्शन विल टेक अनदर सेक्शन, वो तो मैं पूरा लाइव सिखाऊंगी, प्रैक्टिकल होगा, प्रोडक्ट के साथ एप्लीकेशन होगा। आई एम टेकिंग डायगोनल बैक सेक्शन, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द डायगोनल बैक सेक्शन, यू नो व्हाई, बिकॉज व्हेन यू टेक अ डायगोनल बैक सेक्शन व्हाट हैपेंस, योर कलर इज बिकम मोर ब्लेंडिंग। This is when I went to Vela Academy, then the faculty, she told me, when you take a diagonal back sections, your hair color result is going to be very merging and blending, है ना, उन्होंने मुझे कहा ये जी मैम, क्योंकि हम लोग की ग्रोथ भी जो होती है ना वो डायगोनली होती है, इस वजह एग्जैक्टली। से। देखो, ये देखो ग्रोथ, देखो है कि नहीं। सो आप कलर इधर लगाओगे, देखो जहाँ पे आप स्टैंड हो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, देखो पार्टीशन जहाँ पे लिया उधर आपने स्टैंड होना है, एप्लीकेशन यहाँ करना है, व्हेन यू जस्ट लीव इट हेयर, इधर तो नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, इधर बाल इधर फॉल करता है, और जब यहाँ फॉल करेगा ऑटोमेटिकली कैसे आ रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप डायगोनल बैक सेक्शन लोगे और उसी स्टैंड पे खड़े रहोगे। अब आते हैं चंक्स। इफ़ यू टॉक अबाउट चंक्स, चंक्स में बड़ा सिंपल है, क्या करना है आपने, ऐसे ये लिया, ये देखो, देख रहे हो आप, मैं पर्पसली नहीं छोड़ रही हूँ अलग अलग, कॉम को ही ऐसे ले लिया कि वो अपने आप छूट ही जाएगा। ये देखो, पहले बेसिक सीखेंगे तभी तो हम ओमरे बाले जैसे सीखेंगे। ये देखो चंक्स, पूरा थिक लिया पैच, थोड़ा मोटा लेंगे, इतना ही डिफरेंस है, 1 2, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लेते हैं स्ट्रिक्स। स्ट्रिक्स में हमने क्या सीखा, स्ट्रिक्स में हम लेते हैं इस तरह से, जैसे हमने स्ट्रिक्स लिया, एक हमने पतला सेक्शन लिया, बाकी तो आप लोगों को पता है वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन ही है। ये ऐसा पतला सेक्शन लिया हमने, आज से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा इसमें डमी पे कंडीशनर के साथ। ये पहले आपने कॉम किया, ये लिया, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सो हमने यहाँ स्टिक्स लेना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखो, 1 2 3 एंड 4, देख रहे हो, ये कॉर्नर छूट गया, ये कॉर्नर अपने आप छूट गया, ये रहा तुम आपका स्ट्रिक्स, दिखा कितना मोटा स्ट्रिक्स है। और फिर थोड़ा उठाया, यू हैव टू होल्ड द हेयर लाइक दिस, टेंशन बोलते, जब आप किसी बालों को पकड़ते हो 2 फिंगर के साथ, इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ जब आप होल्ड करते हो तो ऐसा आता है, इसको टेंशन बोलते, टेंशन। उसको ऐसे 1 2, ठीक है, 1 2 लिया, और उसके बाद इसको यहाँ से क्लोजर टू रूट्स आपने एप्लीकेशन कर देना है। तब क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना, जब आप ओपन करोगे, दिस टीजिंग विल यू व्हेन यू ओपन दिस टीजिंग एरिया, तो ये इस कलर के साथ ये ब्लेंडिंग हो जाएगा। यू कैन डू एट अ टाइम मैनी टेक्निक्स टुगेदर, मैं एक साथ 2-3 टेक्निक्स करती हूँ। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कलर, अगर आप इस कलर की बात करते हो, ये कलर सच में बहुत सुंदर हुआ था, बट इस कलर में आपने क्या करना है, मैंने इसमें 2-3 टेक्निक करी, पता नहीं जिसने भी देखा होगा, जॉली जी ने देखा होगा ये कलर, मैंने इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ किया था, देखो जॉली जी, फ्रेंच बालियाज, फॉलियाज एंड बेबी लाइट्स, है ना। तो जैसे कि आपने अभी ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि फ्रेंच बालियाज आ रहा है ना, और यहाँ पे फॉलियाज एंड बेबी लाइट्स, तो मैंने फ्रेंच बालियाज लिया था, कौन से कलर से लिया था, 12.5। वेरी गुड, इट मीन्स जॉली जी ने पूरा वीडियो देखा, एग्जैक्टली। और उसके बाद मैंने फॉलियाज लिया, तो कौन से कलर से लिया था, मिक्स, वो रेड कलर सा, रेड एंड वो चॉकलेट को मिक्स करके किया था। तो आपने देखा होगा 2 ही कलर यूज़ किया है, और कलर कितना ब्लेंडिंग है, कहीं से कोई पैच नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो,
कोई पैच नज़र नहीं आएगा, कलर बहुत ब्लेंडिंग है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फ्रेंच बालियाज, फॉलियाज एंड बेबी लाइट्स। तो फ्रेंच बालियाज जो है क्राउन पे बेबी लाइट्स किया। क्राउन पे मैं हमेशा बेबी लाइट्स एंड फॉलियाज कॉम्बिनेशन करती हूँ, क्योंकि हमें पतला 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 चाहिए होता है, शेडिंग जैसा इफेक्ट चाहिए होता है, इसलिए हम बेबी लाइट्स करेंगे, वो हम सीखेंगे अभी। तो हमने स्ट्रिक्स नहीं किया, हमने फॉलियाज किया। पहला वाला सेक्शन जो है फ्रेंच बालियाज किया था हमने। तो फ्रेंच बालियाज में सिंपल है ना, ऐसे जैसे देखो ये हमने स्टिक्स लिया और ये हमारी हाईलाइट्स होती है। देखो हाईलाइट्स में क्या करते, देखो ये लिया आपने से होल्ड, देखो मेरा ना इस तरह से होता है वन, देखो मेरा टेल कॉम देखो आप सब लोग। तो मैं किस तरह से लेती हूँ हाईलाइट, इसको उठाना है, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, इसको 30 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री लिया, इसको होल्ड किया और यू कैन सी हियर वी, देखो वी डैश वी डैश वी डैश वी डैश वी डैश डैश, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। मेरा ये थोड़ा टेक्निक अलग है, मैं इस तरह से करती लेती हूँ, देखो। और एक ऐसे, ठीक है, बहुत क्विकली हो जाता है आपका काम, बहुत क्विकली। तो जैसे भी आप प्रैक्टिस करो, पहले तो आपने डमी पे ऐसे प्रैक्टिस करना है बिना कंडीशनर के, इस तरह हाईलाइट निकालना सीखना है ऐसे। जब आपका हाईलाइट निकालना सीख लेंगे फिर आप सोचेंगे क्या है ये हाईलाइट्स है। चलो मैम ने स्टिकिंग बताई है, चलो स्टिकिंग का स्टिकिंग निकालती हूँ। मैम ये डमी कौन सा है? चलो मैंने स्टिकिंग लगानी सीख ली। ये डमी जो है, दिस डमी इज़ वेरी एक्चुअली काफ़ी, ये ब्रांड वाला है ये, दिस इज गोल्ड वाई हेयर, पता नहीं क्या है वाई हेयर, OMG है, OMC। मतलब हेयर स्टाइलिंग वाली डमी से तो बाल उलझ ही जाते हैं, तो कौन सी डमी में सीखे हम? ये हेयर स्टाइलिंग वाली डमी ही है, मैंने स्टाइलिंग वाली डमी के लिए लिया था। नहीं, हेयर स्टाइलिंग वाली जो 80-20 की डमी होती है ना मैम की, 80-20 की डमी है, वो सही होती है, मेरे पास भी सेम है। ये बहुत एक्सपेंसिव डमी है, मैंने तो लिया हाँ था जी, हाँ। स्टाइलिंग के लिए लिया था, दिस इज आई जस्ट बॉट इट फॉर स्टाइलिंग। बट आज मैं स्टाइलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कलर सिखा रही हूँ आप लोगों को। 2 दिन स्टाइलिंग किया हुआ है इसके ऊपर मैंने। अरे आप लोगों को पता नहीं है, मैंने करियर पैशन, मेरा करियर ही मैंने शुरू स्टाइलिंग से किया था जॉली जी। और मैं कहाँ से कहाँ चली गई, स्टाइलिंग से किया था। मेरे को कुछ काम नहीं आता था इस इंडस्ट्री में। जब मैं आई थी मैंने कुछ काम नहीं, मैं आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम हाउस कीपिंग। देन उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने आई जस्ट डिडंट टेक इवन सिंगल रुपीज़ फ्रॉम माई फादर खुद जो भी करके किया यहाँ तक। सो मैं स्टाइलिंग में मेरा फोकस होता था। ये डमी लेती थी, ऐसे बैठती थी, स्टैंड नहीं होता था, ऐसे ही अपने जैसे बैठ के जैसे होता है ना होल्ड करके, इस तरह से स्टाइलिंग करती थी। स्टाइलिंग का बहुत शौक था, करते 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 क्रेज़ था मुझे स्टाइलिंग का। और आज देखो मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा जाकर क्लासेस लेनी है स्टाइलिंग की। करती हूँ क्लास स्टाइलिंग, मैं सीज़न में आता है तो, लेकिन मुझे वो वाली स्टाइलिंग करना है जो आजकल इन है, जैसे आप सब लोग जानते ही है। आई हैव टू टेक क्लासेस, फिर बढ़िया हो जाएगा। जी किया, लेकिन मुझे हेयर सबसे ज्यादा। ओके, तो ये अच्छा रहेगा, आप लोगों के पास सेफ रहेगा ना। ये देखो एकदम और ये कुछ 2-3 दिन में फिर डिलीट भी हो जाएगा, तो इसको आप देख लेना कहाँ सेव कर सकते हो, राइट। सो अगर आप लोग चाहते हो तो ये वहाँ पे भी यूट्यूब में भी सेव कर सकती हूँ अगर आप बोलो तो, क्योंकि बट इधर आप लोगों का वो आ जाएगा हाँ जी, वीडियो, हम सेव कर लेंगे। यूट्यूब में भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो देन आई कैन जस्ट एनीवेज, नहीं तो मैं आपको भेज दूँगी, फिर आप लोग सेव करके डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका हाइलाइट्स, जिससे हाईलाइट ऐसे पतला पतला हाईलाइट सिर्फ हो गया, पतला हो गया, और स्टिक्स थोड़ी मोटी हो गई, यही सिंपल डिफरेंस है। अब मैं ज़रा फॉलियाज का बता दूं, जो मेरा फेवरेट है, जिसे आप लोग जानते ही हो। फॉलियाज जिसे मैं लेती हूँ सेक्शन, पतला सेक्शन लिया हमने, और ये लिया, और इधर से देखो मैम हाइलाइट्स और स्ट्रीक्स के बीच में इतना सा डिफरेंस है कि हाइलाइट्स थोड़ी पतली होती है, स्ट्रीक्स मोटे होते हैं ना। स्टिक्स थोड़े मोटे होते हैं, हाईलाइट्स पतले होते हैं, और हाईलाइट्स में ज़्यादा गैप नहीं होता, स्टिक्स में गैप होता है। अच्छा, और दोनों में ही साइड साइड छोड़ेंगे? सब में साइड साइड छोड़ेंगे, बट स्टिक्स और फॉलियाज का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। स्टिक्स फॉलियाज जैसे ही दिखेगा, लेकिन स्टिक्स में ये होता है स्टिक्स रूट्स तक होगा, फॉलियाज नीचे तक होगा, और स्टिक्स थोड़ा मोटा होता है, फॉलियाज थोड़ा हाईलाइट्स और स्टिक्स के बीच में होता है। ये देखो ये फॉलियाज है, 1 ये मैंने खुद क्रिएट किया हुआ था एक्चुअली, 1 2 3 4, मैं 4 5 ही लेती हूँ बस। देखो है ना, उतना ही हाईलाइट्स और स्टिक्स के बीच में ही है। अब हम यहाँ पे उठाएंगे 1 2 3 4, जितना भी ले सकते हो। यहाँ से कलर एप्लीकेशन करते हैं फॉलियाज का, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन करना है। यू हैव टू लीव अवे फ्रॉम द रूट्स, यहाँ से छोड़ना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन नीचे से होएगी। और इसके बाद हम आते हैं बेबी लाइट्स। बेबी लाइट्स जो है वो बहुत स्वीट
टेक्निक है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, वो आप बैक में भी कर सकते हो। सर एक बेबी लाइट, एक फॉलियाज, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक रूट्स में भी कर सकते हो, क्राउन में। देखो बेबी लाइट्स में क्या करना, पतला पतला लेना, लाइक अ पेंसिल से नीडल नहीं होते, ये देखो इस तरह। देखो एक्चुअली यही टेक्निक है। मैं लॉरियल अकेडमी में गई थी क्लासेस के लिए, देन आई हैव लर्न दिस इज द टेक्निक, यू कैन सी ओनली दिस टेक्निक यू हैव टू फॉलो। ठीक है, ये दिस इज बेबी लाइट्स, पतला पतला सिंपल, डन। ठीक है, हम हाइलाइट्स में बैक कॉम नहीं करेंगे ना? हाइलाइट्स में बैक कमिंग नहीं करेंगे, स्ट्रीक में बैक कमिंग करेंगे। स्ट्रीक्स में बैक कम लिख दो। फॉलियाज चंक्स जैसा ही होता है ना? नहीं, चंक नहीं, स्ट्रीक्स जैसा। फॉलियाज इज काइंड ऑफ स्ट्रीक्स, बट स्ट्रीक्स में एप्लीकेशन क्लोजर टू रूट्स होगा, लेकिन फॉलियाज में थोड़ा अवे फ्रॉम 4 इंचेस। मैं कई बार थोड़ा ऊपर तक भी कर लेती हूँ, कई बार नीचे तक कर देती हूँ। फॉलियाज इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ बालियाज एंड फॉलियाज, बालियाज एंड हाईलाइट्स, बालियाज एंड हाईलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 टेक्निक्स और राइट डाउन कराती हूँ मैं। हाँ जी गुलजार जी। मैं फॉलियाज में थोड़ी मोटी लेनी है हाईलाइट। फॉलियाज में हाँ थोड़ी सी मोटी लेनी है, लेकिन स्ट्रिक जैसे नहीं लेनी, हाईलाइट जैसे नहीं लेनी, दोनों के बीच में लेना है, थोड़ा मोटा लेना है। थोड़ी मोटी लेनी है ना हाईलाइट तो। हाँ, एक लेयर में सिर्फ 4 या 5 ही आता है, आपको समझ में आ जाएगा कितनी लेनी होती है। और फिर उसको थोड़ा सा बैक कमिंग करके थोड़ा नीचे नीचे यहाँ से एप्लीकेशन करना है, जहाँ से मैंने लाइन क्रिएट करी है, यहाँ से एप्लीकेशन करना है। ठीक है, वैसे फॉलियाज मेरी पूरी भरी पड़ी है वीडियो में, आपने नोटिस किया होगा, मेरा फेवरेट टेक्निक है। आप करोगे तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा वो। मेरे कितने स्टूडेंट मेरे टेक्निक देख के करते हैं, उनका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। लास्ट टाइम आई डिड विद दिस 2 टेक्निक, फॉलियाज एंड फ्रेंच बालियाज। चलिए आप लोगों को फ्रेंच बालियाज भी सिखा देते हैं हम। फ्रेंच बालियाज, फ्रेंच बालियाज में क्या होता है, जब आपने ये कलर लिया ना, पहले देखो रूट्स के पास होता है जोन ए, यहाँ पे होता है जोन बी, दिस इज जोन सी, मोर सैचुरेशन जोन सी में करते हैं। तो जो फॉलियाज फ्रेंच बालियाज में क्या होता है, पहले आपने यहाँ से ब्रश करना है, ये ब्रश लिया, ठीक है, शेडिंग करनी है, राइट, ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से शेडिंग करनी है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ए जोन में जाना है। ए जोन में जाने के बाद आपको ये पिंकी फिंगर के साथ, स्मॉल फिंगर के साथ आपने इस तरह से ब्लेंडिंग करना है कलर। इस सेक्शन को उठाना है 90 डिग्री में, जब उठाओगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन को उठाना है 90 डिग्री में उठाना है, फिर उसके बाद 90 डिग्री में उठा लिया सेक्शन को, और उठाने के बाद यहाँ से इस तरह से ब्रशिंग करना है पूरा, यहाँ पे हो गया, उसके पीछे की तरफ हो गया। फिर बालों को नीचे बिठाना है, नीचे बिठाओगे, फिर मोर सैचुरेशन ऑन द सी जोन, मोर सैचुरेशन। ठीक है, ऐसा। और ये हम जब देखेंगे ना, ये हम जब कलर देखेंगे, ये वीडियो देखना आप लोग, ये जॉली जी ने एक वीडियो भेजी है ग्रुप में, जस्ट वॉच दैट वीडियो, वहाँ पे मैंने फ्रेंच बालियाज किया है। इट इज़ वेरी इजी टेक्निक। ठीक है, अब हम आते हैं मैम, ये जो ए जोन, बी जोन और सी जोन है, ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से शुरू होएगा, लाइक 50%, 60% बिल्कुल हेयर का? बिल्कुल, हम ही इसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे ना जब, तब हम आपको समझाएंगे कि कहाँ से ए जोन है, कहाँ से बी जोन ओके है। मैम। दिस इज़ तो थ्योरी रत्ना जी, है ना, आपको पूरा कंप्लीट Okay, सिखाया जाएगा कि ए जोन, बी जोन एंड सी जोन। ठीक है, अगर इफ़ यू वांट, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ये टेक्निक्स जो है यूट्यूब में पोस्ट कर सकती हूँ, हमेशा के लिए रहेगा। हाँ जी मैम, कर देना। इससे पहले वाला कर दूँ, Last थोड़ा थोड़ा आप आ रहे हो, कर दूँ? लास्ट हाँ, 3 नहीं आएगा ना मैम, हमने बंद कर हाँ, क्या कह रहे हो? तक। हाँ, लास्ट के 3 सारा रिकॉर्ड हो रहा है, अभी सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें वीडियो हो जाएगी यूट्यूब में, मैं कर ही देती हूँ चलो पोस्ट। ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो ये टेक्निक्स ना आप लॉन्ग टर्म तक के लिए यूट्यूब में रहेगी, तो ये मैं डिलीट नहीं करूँगी, तो आप हाँ लोगों जी के लिए मैम। बेनिफिट ही रहता है। मैं तो इसलिए पोस्ट करती हूँ क्योंकि छोटी छोटी क्लास की वीडियो रहती है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा ना। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं, और लेकिन हम इसको कम्प्लीटली स्टार्ट करेंगे हम मंडे से, ये सारी टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और ठीक है, अभी मैं इसमें बालियाज और उम्रे नहीं राइट डाउन कर रही हूँ। बालियाज और उम्रे हम लोग जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास,
उसमें मैं कंप्लीट पूरी बालियाज की थ्योरी राइट डाउन कराऊंगी, ओमरे की थ्योरी राइट डाउन कराऊंगी, ऑल्सो बालियाज की टेक्निक आई विल शो यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, और बालियाज की और ओमरे की टेक्निक आई विल शो यू ऑन माय चैनल। थ्योरी सब करने के बाद जाके ही हम इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, राइट? तो चलिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और वैसे भी आई एम गोना पोस्ट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कलर टेक्निक, हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी? हु वांट्स टू शेयर दिस? कौन एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमने क्या 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 सीखा आज इस क्लास में? तो विल वाइंड अप विद दिस एंड अप करके, ठीक है? बताइए, कोई भी वन पर्सन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आई वुड लाइक टू शेयर। श्योर रत्ना जी, प्लीज शेयर। आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कलर टेक्निक सीखी है। हमने पहले एप्लीकेशन टेक्निक सीखी थी, अभी हम लोग वो मतलब एप्लीकेशन की टेक्निक थी कि कौन से हेयर पे कैसे एप्लीकेशन करेंगे। ये जो है हमारा, जैसे क्लाइंट आता है तो हमें पिक्चर्स दिखाता है कि हमें इस तरीके का चाहिए, तो वो तरीका है ये। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो स्लाइसिंग है। इसमें क्या करना है, हमें पतली सी एक स्लाइस लेनी है, जैसे स्लाइस मतलब होता ही है पीस, तो एक पतली सी स्लाइस लेनी है। देन उसके बाद हम जो साइड्स होंगे दोनों, उधर से साइड्स छोड़ देंगे और बैक कॉमिंग करेंगे हल्की सी, और उस पे फिर कलर एप्लीकेशन कर देंगे रूट से, मतलब बिल्कुल रूट से नहीं, नियर टू रूट्स। देन फिर आता है चंक्स। चंक्स जो होता है इज अ काइंड ऑफ स्लाइस, बट वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, और उसमें भी हम बैक कॉमिंग करते हैं, और साइड्स जो है हम सारे टेक्निक्स में छोड़ते जाएंगे सो दैट कि कलर जो है हमारा वो ज्यादा ब्लेंडिंग आए। देन कम्स streaks. Okay, but I'm just going to just interrupt you here. So this is called chunks, guys. As you can see, this is chunks. So chunks जब आप करते हो, जैसे अभी हमारे जो स्टूडेंट है रत्ना जी, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा किस तरह से आप एक पतला सा लेयर लेते हो, उसको अगर आप बैक कॉमिंग करते हो थोड़ा ब्लेंडिंग भी आ जाती है, और इस तरह से चंक्स का रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे, अगर रेड से करते हैं या कोई प्री लाइटनिंग करके, ब्लीच करके अगर पर्पल डिपॉजिट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड चंक्स। तो चंक्स बेसिकली आप बॉब हेयर में, बॉटम हेयर में दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा नहीं चाहिए तो बॉटम में दे सकते हो, राइट? इस तरह से चंक्स कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, कंटिन्यू। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको पूरे बालों में कलर नहीं चाहिए, स्टिल दे वांट कि मैं पोनी करूं तो पीछे पीछे कलर दिखे, तो उनमें हम चंक्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देन कम्स स्ट्रीक्स। स्ट्रीक्स में क्या करते हैं, स्ट्रीक्स इज अ काइंड ऑफ हाईलाइट, जिसमें कि हाईलाइट्स जो होती है वो पतली होती है। स्ट्रीक्स उसी का बड़ा भाई बोल सकते हैं हम, कि मोटी मोटी थोड़ी होती है। और हर टेक्निक में एज आई सेड, हाँ जी, एज आई सेड अर्लियर, कि हर टेक्निक में हम साइड्स जो है वो छोड़ते जाएंगे, और इसमें भी थोड़ा मोटा मोटा हाइलाइट्स काइंड ऑफ लेना है, एंड क्लोजर टू रूट्स हम एप्लीकेशन करेंगे, एंड बैक कॉमिंग हमें करनी ही करनी है। एंड हाइलाइट्स में फिर हम पतली पतली वीव्स लेते हैं, ये थिक रहता है और गैप होता है इसमें। हाँ जी। और हाइलाइट्स जो हम लेते हैं वो थिन लेते हैं इन कंपैरिजन टू स्ट्रीक्स, और जो गैप होता है दो हाइलाइट्स के बीच में वो कम होता है अगर हम स्ट्रीक्स से कंपेयर करें तो। यहाँ पे फिर अगेन मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। तो ये हम स्ट्रिक्स के जो रिजल्ट है कुछ ऐसा होता है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इस तरीके के रिजल्ट आजकल कोई नहीं मांगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बाकी ये सारे रिजल्ट जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, राइट? अगर हम देखते हैं कि हम बात करते हैं हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स कुछ ऐसा होता है, अगर हम देखेंगे, है ना, पतली पतली होती है, ओवरऑल हेयर में होती है हाइलाइट्स। ओके, कम ऑन, कंटिन्यू। देन कम्स फॉलियाज। फॉलियाज हम जब करते हैं तो रूट से एटलीस्ट 4 इंचेस छोड़ के करते हैं, और इसमें भी बैक कॉमिंग करते हैं हम। देन कम्स फ्रेंच बालियाज। फ्रेंच बालियाज में हम 3 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करते हैं जो लेंथ होती है। पहला जो सेक्शन होता है जो रूट से क्लोजर होता है, दैट इज ए जोन। उसके बाद जो सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर पे आते हैं तो वो बी जोन हो जाता है, और नीचे साइड जहाँ पे हम सेचुरेशन यानी कि वहां पे पूरा कलर होगा, एक भी बाल जो होगा वो जो पहला कलर था वो नहीं दिखेगा, पूरा सेचुरेशन हो जाएगा, वो सी जोन हो जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम ऑलमोस्ट ए जोन के थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं और शेडिंग देते हुए ऊपर जाते हैं, फिर अपनी लिटिल फिंगर जो होती है उससे कलर को ऊपर के साइड और थोड़ा पुश करते हैं, मर्ज इफेक्ट दिखाते हैं, और उसके बाद फिर नीचे सैचुरेशन करते हैं। देन फिर हम बालों को 180 डिग्री पे उठाएंगे, उसके बाद फिर पीछे साइड भी शेडिंग करेंगे, और उसके बाद सैचुरेशन कर देंगे। मोर सैचुरेशन, SATURATION, मोर सैचुरेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कलर को भरना, है ना, कलर फुलनेस। यहाँ पे अगर हम गूगल में टाइप करते हैं
मोर सेचुरेशन मीन्स कलरफुलनेस, मतलब उस जगह को बहुत ज़्यादा कलर दिखाना है, तो विच इज़ कॉल्ड सी जोन, जहाँ पे हम ओमरे में भी मोर सेचुरेशन ऑन द बॉटम करते हैं, बालियाज में भी मोर सेचुरेशन करते हैं, इवन द फ्रेंच बालियाज में भी हम मोर सेचुरेशन करते हैं। तो दीज ऑल आर फॉर बिगनर्स, जैसे आप लोग बिगनर्स हैं, धीरे धीरे ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे यू आर गोना बी परफेक्ट एंड यू आर गोना बी प्रो ऑल्सो, राइट, प्रोफेशनल, परफेक्ट एक्सपर्ट बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से करना है, और टेक्निक्स जो है जिस तरह से सिखा रही हूँ ऐसे ही फॉलो करना है। और यहाँ पे अगर मैं आपको अपने कलेक्शंस दिखाती हूँ तो दिस इज़ मोर फ्रेंच बालियाज। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है फ्रेंच बालियाज विद ये मैंने रिसेंटली किया था, फ्रेंच बालियाज नो ब्लीच हेयर कलर फॉलियाज बेबी लाइट्स। यहाँ पे अगेन मैंने ये 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ काम किया है, तो देखो कितना ब्लेंडिंग दिख रहा है ये कलर, है ना, बहुत ब्लेंडिंग है। फिर अगेन हम अनदर कलर देखते हैं, फ्रेंच बालियाज है और फॉलियाज एंड बेबी लाइट्स से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगेन दिस इज़ ओनली फॉलियाज बेबी लाइट्स टेक्निक है, तो टेक्निक्स को आप इस तरह यूज़ करके कर सकते हो। और ये भी आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो, ये जो है ये है नो ब्लीच हेयर कलर ब्लॉन्ड फॉलियाज हेयर कलर ट्यूटोरियल। तो फॉलियाज में देख सकते हो यहाँ पे गुलजार जी वो पूछ भी रहे थे ना फॉलियाज के, इस तरह से रिजल्ट्स आता है फॉलियाज का, बहुत अमेजिंग लगता है, आप कर सकते हो। और जैसे कि मैं बताती हूँ दिस इज़ ऑल्सो फॉलियाज, देखो बहुत सुंदर लगता है फॉलियाज, आप करके देखो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और जिस तरह मैंने समझाया है ना, ये देखो ये वाला वीडियो देखो, ये बहुत ब्लेंडिंग नज़र आती है, ये देखो नीचे नीचे देखो फॉलियाज दिख रहे हो, ऊपर से शेडिंग जैसे, और नीचे नीचे ज़्यादा हैवी दिख रहा है, दिस इज़ मोर फॉलियाज, ठीक है। तो ये है, थैंक यू।